अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मुझे इस क्वेश्चन में इसने जो कंफ्यूज किया है वैल्यूज़ देके, तो अब खुद देखो बेटा इसमें क्या दे रखा है इसने। द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, इसका वैल्यू इतना गिवन है, ठीक है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैविंग मास, इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, इन द बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन तो Z1 हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n का वैल्यू 1 हो गया, वो कितना है। अब बच्चों ये अगर मैं डायरेक्टली, मुझे फॉर्मूला पता है, एज वी नो दैट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आया कि इसने रिडबर्ग कांस्टेंट और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के क्वेश्चन को हैवी बनाया और बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज किया। अब देखो मैं डायरेक्टली वैल्यू प्लेस करूँ तो 2.18 इंटू 10⁻6, जेड कितना हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए 1, और शेल कौन सा है 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 21.8 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये क्यों लिखा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में था जो वेलोसिटी इंटू 10⁵, तो ये कितना आ गया, दैट इज़ 21.8। क्या मैं नियरली इक्वल्स टू इसको 22 लिख सकता हूँ, तो नियरेस्ट इंटीजर कितना हुआ आपका 22, तो 22 इज़ द आंसर। तो देखो भाई यहाँ पे कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन को बस हैवी बनाने के लिए, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बच्चा उसमें इन्वॉल्व रहे कि ये गिवन है तो मैं कैसे यूज़ करूँ। तो कभी कभी स्टिक टू द बेसिक्स, सिंपल आप निकालो और आप इजीली देखो इसमें एक स्टेप में आंसर आ गया आपका।